सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है? तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जो सज्जन हमारे चैनल पर नए हैं उनसे हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओपन जरूर करें ताकि सारी नोटिफिकेशन, सभी ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है। यदि आप इस बात को समझ गए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे और इस जानकारी के बाद आपके बच्चों तक का भविष्य सफल हो सकता है। आइए दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वेद शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई जानकारी है, इसलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय मित्रों, अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बता देता है, अथवा जन्म कुंडली को भी जन्म की तारीख अथवा समय के हिसाब से ही बनाया जाता है। प्रिय दोस्तों, मनुष्य की जन्म कुंडली देखने के बाद ही उसके अच्छे या बुरे कर्मों के बारे में पता लगाया जा सकता है, तथा जन्म कुंडली देख करके ही मनुष्य का भविष्य यानी उसकी मृत्यु तक की विधियां बताई गई हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बताना भी बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान पैदा होते हैं। दोस्तों, ये तो सभी सज्जन जानते हैं कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, दूसरी ओर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल ही मिलता है। दोस्तों, अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी हमारे पिछले जन्मों से ही आते हैं। दोस्तों, यदि कोई बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है तो उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। यदि कोई बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसका जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि अभी उस नवजात शिशु ने कोई कर्म भी नहीं किए तो ऐसा कैसे संभव है कि अमीर घराने के बच्चे को सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता है और गरीब परिवार के बच्चे को दुख और तकलीफों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने पिछले जन्म में अवश्य कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, और जो बालक गरीब घर में पैदा हुआ है उसने अवश्य पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे। दोस्तों, आज की कहावत है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्मों के ही अनुसार मनुष्य को फल प्राप्त होते हैं तथा कर्मों के आधार पर ही स्वस्थ शरीर और तेज बुद्धि प्राप्त होती है। प्रिय सज्जनों, कई लोग शरीर से बड़े स्वस्थ होते हैं, वो चाहे कुछ भी खा लेते हैं, आराम से पचा जाते हैं और कभी बीमार भी नहीं पड़ते। और कर्म के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर स्वस्थ नहीं रहते, दलिया खाकर के अपना जीवन यापन करते हैं और शरीर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, समय समय पर दवाइयां खाते रहते हैं। दोस्तों, ये सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिन लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें तो स्वस्थ शरीर ही प्राप्त होता है, तथा जिन लोगों ने पिछले जन्म में पाप किए होते हैं उन्हें अस्वस्थ शरीर मिलता है तथा वह बीमार रह करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके कारण वह जीव उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और अपना जीवन बड़े सुखमय व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म के किए हुए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वो कभी सफल नहीं हो पाते तथा उन्हें दुखों का सामना ही करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं। ऐसे बालक अपने आप पर यकीन करने वाले होते हैं। बचपन से ही
वो अपने जीवन की डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे बच्चे स्वयं के ही मालिक होते हैं तथा अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल करने का हौसला रखते हैं तथा ऐसे बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं तथा अपने को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपने भाग्य को बनाने के लिए किसी का नुकसान करने के लिए भी पीछे नहीं हटते तथा ये बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का भी सहारा ले सकते हैं और उन्हें इस बात पर कोई अफसोस भी नहीं होता। मित्रों, मई और जून में जन्मे हुए बच्चे भाग्यशाली नहीं होते। ऐसे बच्चे दिल के साफ होते हैं और दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता। ऐसे बच्चे दूसरे लोगों के दिए गए धोखे का शिकार हो जाते हैं तथा व्यापार में इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही सुनिश्चित करते हैं, जिसके लिए उन्हें धर्म का मार्ग अपनाना पड़े या अधर्म का। प्रिय मित्रों, जुलाई और अगस्त में जन्मे बच्चे दयालु स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं तथा भाग्यशाली भी होते हैं। ये हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करने में कभी संकोच नहीं करते, कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे बच्चों को जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे आस्तिक होते हैं। ऐसे बच्चे भगवान पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर की भक्ति पर भी बहुत विश्वास रखते हैं तथा ये भगवान की भक्ति में भी समय लगाते हैं। ऐसे बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए कभी छल और कपट का सहारा नहीं लेते। ये हमेशा धर्म के ही मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर बनी रहती है तथा ये बहुत ही विद्वान होते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ऐसे बच्चे अपने परिवार में देशभक्ति की तरह अधिक समय बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसे बच्चे दूसरों की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। इनके जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन दूसरे की मदद करने के स्वभाव के कारण ये बच जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करते हैं तथा उनके आशीर्वाद में भी बहुत विश्वास रखते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और जो भी सज्जन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।